आत्मा की पुकार जीवन का उद्देश्य क्या है। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है हमारी आत्मा की पुकार कि जीवन का क्या उद्देश्य है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, क्या आपने कभी रुककर आत्मा की पुकार सुनी है? हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं साथ संगत जी की भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं इस संसार में। क्या हमारा उद्देश्य सिर्फ खाना कमाना और मर जाना है या फिर कोई दिव्य कारण है हमारे अस्तित्व का। साथ संगत जी, आज की है निरंकारी कहानी आत्मा की पुकार जीवन का उद्देश्य क्या है। आपको ले जाएगी ऐसे युवक की यात्रा पर जिसने हर ऐसो आराम भोगे, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा भीतर से रो रही थी। कैसे उसे ब्रह्म ज्ञान मिला, कैसे उसकी आत्मा शांत हुई, यही है आज की गहराई भरी कहानी। तो चलिए साथ संगत जी जानते हैं। अगर आपने कभी यह सोचा कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, तो यह कहानी आपके हृदय को छू जाएगी। साथ संगत जी, आत्मा की बेचैनी। शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में अर्जुन एक व्यापारी का नाम आता था। धन, वैभव, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था उसके पास, लेकिन एक चीज की कमी हमेशा उसे खलती थी और वह थी मन की शांति। हर रात बिस्तर पर लेटकर अर्जुन की आंखें खुली रह जाती। भीतर कोई बोल रहा था कि क्या यही जीवन है, क्या इसी के लिए तू यहाँ पर आया है। पत्नी कहती थोड़ा आराम किया करो, बेटा कहता पापा चलो कहीं घूम कर आते हैं। लेकिन अर्जुन की आत्मा सिर्फ एक ही बात पूछ रही थी कि मैं कौन हूँ, इस जीवन का मकसद क्या है। साथ संगत जी, तलाश की शुरुआत एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि अब बहुत हुआ, अब मैं अपनी आत्मा की आवाज को दबाऊंगा नहीं बल्कि सुनूंगा। वो हिमालय की वादियों में चला गया, साधुओं से मिला, कई योगियों से मिला, कई महात्माओं की संगतें की, लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं था। कोई कहता था ध्यान करो, कोई कहता त्याग दो सब कुछ, पर आत्मा शांत नहीं हुई। साथ संगत जी, फिर एक दिन एक बूढ़े फकीर से मुलाकात हुई। सफेद कपड़े पहने, चेहरे पर गहराई, आंखों में करुणा। अर्जुन ने पूछा, बाबा आत्मा की पुकार सुनकर मैं यहाँ तक आया हूँ, मुझे बताओ कि जीवन का उद्देश्य क्या है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, जो तू ढूंढ रहा है वो तेरे भीतर है, तू बाहर खोज रहा है, जबकि परमात्मा तो तुझ में ही है। लेकिन तुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला अभी तक। जब तू इस निरंकार को नहीं जानता, आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। साथ संगत जी, बाबा ने अर्जुन को निरंकारी मिशन के सत्संग में भेजा। वहां जाकर अर्जुन ने पहली बार वो शब्द सुने जो थे कि ईश्वर कोई दूर की चीज नहीं, वो हर जगह है, हर कण में है और हम उसी के अंश हैं। साथ संगत जी, सेवादारों के प्रेम, अनुशासन, नम्रता और विचारों ने अर्जुन को भीतर तक हिला दिया। फिर एक दिन उसे सतगुरु के दर्शन हुए। सतगुरु ने करुणा भरी दृष्टि से कहा, बेटा अर्जुन, तू अब तक अपने आप को शरीर समझता रहा, लेकिन तू आत्मा है और तेरा स्रोत है निरंकार। ब्रह्म ज्ञान से आत्मा को अपने स्रोत की पहचान होती है और वहीं से जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। साथ संगत जी, सतगुरु ने उसे ब्रह्म ज्ञान दिया और उस क्षण अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वो कोई साधारण रोना नहीं था, वो आत्मा की पुकार का उत्तर मिलने पर उसकी आत्मा का शांत होना था। साथ संगत जी, सेवा का मार्ग। अब अर्जुन ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, ऐसा नहीं हुआ। उसने वही काम किया, वही बिजनेस चलाया, लेकिन अब मकसद बदल गया। अब वह कहता था कि अब मैं हर काम निरंकार की सेवा समझकर करता हूँ, हर ग्राहक में उस निरंकार को देखता हूँ, हर काम में उसे सेवा भाव
देता हूँ। हर शाम वो सत्संग में बैठता है, सत्संग कराता है और ब्रह्म ज्ञान को जीवन में जीता है। साथ संगत जी, उसकी आत्मा अब शांत थी, क्योंकि अब वो जानता था कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं निरंकार का अंश हूँ और मेरा जीवन का उद्देश्य है ब्रह्म ज्ञान को जानकर सेवा, सुमिरन और सत्संग के मार्ग पर चलना। सासंगत जी, आत्मा का उत्तर कहते हैं, अर्जुन अब किसी को उपदेश नहीं देता, वो सिर्फ मुस्कुराकर इतना कहता है कि अगर तुम अपने जीवन का उद्देश्य जानना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को जानो। और फिर धीरे से वो कहता, आत्मा की पुकार को सुनो और सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान पाओ, फिर देखो जीवन में कैसे रोशनी फैलती है। सत्संगत जी, जीवन का उद्देश्य सिर्फ भौतिक उपलब्धियां नहीं, असली उद्देश्य है आत्मा को उसकी पहचान दिलाना, उसे परमात्मा से जोड़ना और इस ज्ञान के आधार पर सेवा, प्रेम, नम्रता और परोपकार का जीवन जीना। सत्संगत जी, आत्मा की पुकार तब तक शांत नहीं होती जब तक उसे ब्रह्म का ज्ञान न मिले और यह ज्ञान केवल सतगुरु के द्वार पर ही मिलता है। सत्संगत जी, शून्य की ओर लौटना। एक छोटे से गांव जिसका नाम नंदपुर था, नंदपुर में विवेक नाम का एक बालक जन्मा था। एक होशियार, जिज्ञासु और सीधा साधा बालक। बचपन से ही वह अलग था। जहां उसके दोस्त खेलों में मग्न रहते थे, वहां विवेक चुपचाप आसमान को निहारता, तारे गिनता और पूछता, मैं यहाँ क्यों हूं। सत्संगत जी, उसके माता पिता अक्सर उससे कहते, बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहिए, दुनिया में नाम कमाना चाहिए। विवेक मुस्कुराता, लेकिन उसके मन में सवाल घूमता रहता था, क्या नाम कमाने से आत्मा को शांति मिलती है। सत्संगत जी, भटकाव की राह। समय बीतता गया, विवेक बड़े शहर में गया, इंजीनियर बना, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाई, लाखों कमाने लगा, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। वो ऑफिस से लौटकर अक्सर छत पर बैठता और मन ही मन कहता, क्या यही जीवन है। सुबह ऑफिस, शाम तनाव, रात अकेलापन। सत्संगत जी, उसका मन अब खालीपन की गहराइयों में उतरने लगा। वो YouTube पर जीवन का उद्देश्य, आध्यात्मिकता, हु एम आई जैसे टॉपिक सर्च करने लगा, लेकिन उसके सवाल का जवाब कहीं नहीं था। सत्संगत जी, टकराव। एक दिन उसकी कंपनी में एक नया कर्मचारी आया जिसका नाम सचिन था। वह शांत, विनम्र और बेहद सौम्य था, सबसे अलग था। सत्संगत जी, विवेक ने एक दिन सचिन से पूछा कि तुम हमेशा शांत कैसे रहते हो। सचिन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और क्यों हूं। विवेक चौंक पड़ा, बोला, मतलब। सचिन बोला, जीवन का उद्देश्य जानने के लिए पहले आत्मा की पुकार को सुनना होता है और फिर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना होता है। सचिन ने उसे अगले रविवार को सत्संग में आने का निमंत्रण दिया। सत्संग जी, सत्संग की शक्ति। विवेक पहली बार सत्संग में पहुंचा। वहां कोई भव्य मंच नहीं था, कोई दिखावा नहीं, बस सादगी, भक्ति और ज्ञान का वातावरण था। सत्संग में एक वाणी चल रही थी जिसमें संत कह रहे थे कि जिसने आत्मा को पहचाना उसी ने परमात्मा को जाना और जिसने परमात्मा को जाना उसी ने जीवन का उद्देश्य पाया। सत्संगत जी, विवेक की रूह कांप गई। ऐसा लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को छू गया हो। सत्संगत जी, ब्रह्म ज्ञान का मिलन। सत्संग के बाद वह सचिन के साथ ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठा। अब उसे ब्रह्म ज्ञान दिया गया, यानी कि निरंकार का बोध कराया गया, तो वो एक टक देखने लगा। उसने कहा, इतने वर्षों से मैं बाहर खोजता रहा और वो तो मेरे पास ही था। निरंकार हर जगह है और मैं उसी का अंश हूँ। सत्संगत जी, उस दिन उसकी आत्मा की पुकार को उत्तर मिल गया था। एक गहरी सांस लेकर उसने कहा,
अब मैं जान गया, जीवन सिर्फ नौकरी, पैसा और रुतबा पाने के लिए नहीं है। असली जीवन है निरंकार को जानकर उसके अनुसार जीना। साथ संगत जी, नया जीवन। अब विवेक ने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया। अब वो ऑफिस में हर किसी से प्रेम से बात करता। अब उसे हर सहयोगी में निरंकार दिखाई देता। हर काम, चाहे मेल भेजना हो या चाय पीना, वो सुमिरन के साथ करने लगा। साथ संगत जी, वो हर रविवार सत्संग जाता, सप्ताह भर सेवा करता और सच्चे अर्थों में जिंदगी जीने लगा था। सत्संगत जी, एक दिन उसके पुराने मित्र राहुल ने उससे पूछा कि भाई, तू बदल गया है, अब तो जैसे तेरे चेहरे पर कोई अलग ही नूर है। विवेक ने मुस्कुराकर कहा कि पहले मैं बाहर की दौड़ में भाग रहा था, अब मैं आत्मा की शांति की ओर चल रहा हूं। अब मैं जानता हूं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। आत्मा को निरंकार से जोड़कर प्रेम, सेवा, सुमिरन और सत्संगत के मार्ग पर चलना। संगत जी, उत्तरदायित्व और विस्तार। विवेक अब अकेला नहीं चलता, वो दूसरों को भी इस राह पर लेकर चलने लगा। गांव-गांव जाकर सत्संग में लोगों को आमंत्रित करता, युवाओं को आत्मा की शक्ति का महत्व समझाता। उसका उद्देश्य एक ही होता था कि आत्मा की पुकार को अनसुना मत करो। यह पुकार तुम्हें सतगुरु के चरणों तक ले जाएगी, जहां तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मिलेगा और वहीं से शुरू होगी आपकी असली यात्रा, जीवन के उद्देश्य की खोज। सत्संगत जी, विवेक की कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मा बार बार हमें आवाज़ देती है, लेकिन हम संसार के शोर में उसे अनसुना कर देते हैं। सत्संगत जी, जिस दिन हम रुककर आत्मा की पुकार को सुनते हैं और सतगुरु की शरण में जाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी दिन जीवन का असली अर्थ स्पष्ट हो जाता है और तब समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरी मंजिल है निरंकार की पहचान, सेवा, सुमरन और सत्संग से सत्संग में जीवन बिताना है। सत्संगत जी, सच्चा संग, आत्मा का आईना। सत्संगत जी, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। मन में बेचैनी सी बनी रहती है, दिल खाली खाली लगता है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है सत्संगत जी, जीवन के हर मोड़ पर कुछ न कुछ खोता रहा, पर जब उसे सतगुरु का संग मिला तो उसे असली खुशी, ज्ञान और आत्मिक पूर्णतया मिली। सत्संगत जी, हरिनाम सिंह का युवक गांव के स्कूल में अध्यापक था। सरल स्वभाव का था, मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह अक्सर उदास रहता था। घर में सब कुछ था, बेटा, बहू, पोते, पोतिया, फिर भी उसकी आंखों में हमेशा कोई खोज नजर आती थी। एक दिन स्कूल में क्लास पढ़ाते हुए उसने बच्चों से पूछा, बच्चों, जीवन का उद्देश्य क्या है? कोई बोला पैसे कमाना, कोई बोला डॉक्टर बनना, कोई बोला खुश रहना। हरनाम मुस्कुराया, लेकिन फिर चुप हो गया। उस रात उसने आसमान की ओर देखा और कहा कि हे परमात्मा, हे निरंकार, हे पारब्रह्म, मुझे बता तू कहाँ है और मैं क्यों आया हूँ इस धरती पर, किस लिए आया हूँ। सत्संगत जी, सत्संग से साक्षात्कार। कुछ दिन बाद गांव में एक सत्संग हुआ। बहुत लोग एकत्र हुए। हरनाम भी वहां चला गया, यह सोचकर कि शायद वहां कुछ शांति मिले। सत्संग में संत अपने प्रवचन में बोल रहे थे कि हम आत्मा हैं, यह शरीर नहीं, और आत्मा की पहचान ब्रह्म ज्ञान से होती है। जब आत्मा परमात्मा को पहचान लेती है तो उसे सच्चा सुख मिलता है। सत्संगत जी, हरनाम की आंखें भर आई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सवाल का जवाब उसे मिल गया हो। सत्संगत जी, संत ने आगे कहा, परमात्मा कोई मूर्ति नहीं, कोई कल्पना नहीं, वो तो निरंकार है, हर जगह है, हर कण में है। और जब सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिलता है तब ही यह सच्चाई सामने आती है। सत्संगत जी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। सत्संग के बाद हरनाम ने आग्रह किया कि वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। सेवादारों ने उसे एक नई
उसे एक ज्ञानी भाई के पास बैठाया। जब उसे ब्रह्म ज्ञान दिया गया तो हरनाम की आंखें बंद थी, लेकिन अब वो पहली बार जाग रहा था। साधुसंगत जी, उसने कहा, अब मैं जान गया हूं कि निरंकार हर जगह है और अब मैं अकेला नहीं हूं। बदलाव की शुरुआत। अब हरनाम का जीवन बदल गया था। हर दिन सुबह उठकर वो सुमिरन करता, सेवा करता और सभी से प्रेम से व्यवहार करता। जहां पहले वो बच्चों को किताबों की बातें सिखाता था, अब वो उन्हें कहानियों के माध्यम से जीवन का उद्देश्य समझाने लगा। साधुसंगत जी, गांव के लोग भी कहते कि हरनाम मास्टर जी अब जैसे तपस्वी हो गए हैं। हर बात में शांति, हर शब्द में सच्चाई है। साधुसंगत जी, विराट उद्देश्य की समझ। हरनाम अब कहता कि जीवन सिर्फ नौकरी और परिवार चलाने का नाम नहीं। असली जीवन तो तब शुरू होता है जब आत्मा को अपनी पहचान मिलती है, और यह पहचान सतगुरु के द्वार पर ब्रह्म ज्ञान के रूप में प्राप्त होता है। साधुसंगत जी, हरनाम सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा सत्संग और ब्रह्म ज्ञान से ही जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। जिसे परमात्मा मिल जाए वह किसी से न शिकायत करता, न किसी को द्वेष देता। वह तो निरंकार को हर रूप में पहचान कर प्रेम सेवा। साधुसंगत जी, जिसे ब्रह्म ज्ञान की पहचान हो गई उसका जीवन व्यर्थ नहीं जा सकता, क्योंकि वह जानता है कि वह कौन है और क्यों आया है। साधुसंगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी जरूर लिखें। और साधुसंगत जी, आप जी के चरणों में विनती, दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साधुसंगत जी, दास को आशीर्वाद दे के हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी नई नई प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साधुसंगत जी, पार से कहना धन्य निरंकार जी।